है, समा परवाने को जलना सिखाती है, सांझ सूरज को ढलना सिखाती है। मुसाफिर को ठोकरों से होती है तकलीफ, मुसाफिर को ठोकरों से होती है तकलीफ, ठोकरें ही मुसाफिर को चलना सिखाती है। तो आपकी जबरदस्त एक्साइटमेंट और स्टैंडिंग ओवेशन के साथ मैं बुलाना चाहूंगी मिसेस पायल मैम चौधरी। प्लीज मैम, वेलकम ऑन द स्टेज पायल मैम। जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए ऊपर से। वेलकम मैम, वेलकम सर एंड वेलकम दोनों दुनिया। वेलकम सर। ऊपर से क्लैपिंग होनी चाहिए। है तो सारी लेडीज स्टेज पे आ जाए, हम मैडम का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। प्लीज ऑल लेडीज कम ऑन द स्टेज। बहुत वेट किया है आपका। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। क्योंकि सच में बताओ तो ऑक्सी नाइट में ही ऐसा सेलिब्रेशन होता है। हमने बहुत सारे इतने साल में कभी सेलिब्रेशन नहीं किया था, लेकिन ऑक्सी नाइन में आके सच में इतना सेलिब्रेशन किया है। ये हमारा एक ऑक्सी नाइन फैमिली है जहाँ इतना मज़ा आता है। और रियली में मैं पहले आप सबके लिए क्लैपिंग करवाना चाहूँगी, क्योंकि आज संडे है फिर भी यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं वो अपनी लाइफ के लिए रियली में सीरियस है। सही बात है? नहीं लग रहा मुझे। यस। नहीं लग रहा है? यस। अच्छा, अभी बराबर है। तो मेरा नाम पायल चौधरी है और मैं सबसे पहले थैंक्स करना चाहूँगी हिना मैम का, क्योंकि हिना मैम हर साल बस ऐसे ही सेलिब्रेशन करते हैं मेरी बर्थडे जब भी आती है। और जितने भी लीडर्स हैं यहाँ पे, हेतल मैम है, भूमिका मैम है, अभिलाषा मैम है, अरविंद सर है, पूरव सर है, विवेक सर है, यहाँ पे जितने भी हितेश सर है, जितने भी लीडर्स हैं, रियली में देखा जाए तो इनकी बहुत ही मेहनत है। सुरेश सर है, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, शायद किसी का नाम रह गया, जितने भी लोग हैं, जितने भी लीडर्स हैं, रियली में उनके लिए मैं रियल में थैंक्स करना चाहूँगी। तो बात करें तो करीबन 6 साल पहले हमने ऑक्सी नाइन के साथ शुरुआत की थी, लेकिन हमें पता है कि रियल सिचुएशन क्या होती है। यहाँ पे बात स्पेशली मैं लेडीज़ की करूँगी कि आज करीबन 6 बजने आए हैं, यहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ है वो बैठी हुई है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 2 बजे का सेमिनार था वो आ गए, ऐसा नहीं होता है। कितने बजे उठे थे आप मॉर्निंग में? 6 बजे, 5 बजे। क्यों? क्योंकि फैमिली के लिए। बच्चे हैं तो उनको मतलब मैं उनका आज होमवर्क करवाना है, हस्बैंड है तो उनके लिए खाना बनाना है, फैमिली में सास ससुर है तो उनको कुछ दवाई या मेडिसिन ये सारा होता है। यानी हमारी बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, हम खुद के लिए नहीं जीते हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगी कि आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और स्पेशली ऑक्सी नाइन की बात करूँ तो ये इंडस्ट्री स्पेशली लेडीज़ के लिए है कि जो अपने सपने पूरे कर सकती है। पढ़ाई की बात करें तो पढ़ाई में मैंने टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग किया है, ग्रेजुएशन किया, फिर टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग किया है। मेरे भी बहुत सारे सपने थे। बात करें तो पहले से हमारा जो फैमिली है उसमें 4 पीढ़ी से देखा जाए तो सब गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, और मेरे लिए भी डिसाइड था कि मैं एक टीचर बन जाऊँ। मेरे फादर चाहते थे कि मैं BA विथ इंग्लिश करूं और फिर वही फील्ड में आगे बढ़कर एक टीचर बन जाऊं, क्योंकि टीचर की जॉब होती है वो एकदम सिक्योर होती है, उन्हें छुट्टियां मिलती है, 10 से 5 जाना होता है।
ये पूरा माइंड सेट होता है, लेकिन मेरा माइंड कहीं ना कहीं वहाँ पे सेट नहीं था। मैं चाहती थी कि मुझे जॉब नहीं करना है, मैं चाहती थी कि मुझे फैशन डिज़ाइनिंग बनना है। और मैंने जब 12वीं में थी तो मैंने फैशन डिज़ाइनिंग के लिए इंक्वायरी की, तो मैंने देखा कि वहाँ, मैंने पूछा कि वहाँ की फ़ीस वगैरह क्या है। तो अभी देखा जाए तो अभी बहुत सारे इंस्टीट्यूट है कि हम फैशन डिज़ाइनिंग इजीली कर सकते हैं, लेकिन हमारे टाइम में देखा जाए तो एक ही ऑप्शन होता था, क्या, या तो आप साइंस ले लो, या आर्ट्स ले लो, या कॉमर्स ले लो। अगर आपने पढ़ाई नहीं की तो वहाँ से आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। सही बात है, आप लोगों ने भी शायद फील किया होगा। तो मेरा सपना था कि मुझे फैशन डिज़ाइनिंग बनना है, लेकिन वहाँ की फ़ीस 1.5 लाख रुपए थी, और करीबन साल का देखा जाए तो 2 लाख जितना उसका फीस वगैरह था। और ये बात अभी की नहीं है, 20 साल पहले की है। और मेरे फादर की सैलरी थी वो 20,000। अब 20,000 और 2 लाख मैच ही नहीं हो रहे थे, तो मैंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। मैंने फिर बीए किया, फिर टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग किया। टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग इसलिए किया क्योंकि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाए तो फीस नहीं भरना पड़ेगा। तो यानी कहने का मतलब ये कि हर रोज़ हम कहीं ना कहीं हमारे जो सपने होते हैं उसे पीछे छोड़ते जाते हैं। एक दिन मैंने याद किया कि मैं जब छोटी थी, 5 साल की थी, मैंने मेरे फादर को बोला था कि मुझे हीरोइन बनना है, क्योंकि मुझे डांस करना अच्छा लगता था, गाना अच्छा लगता था। लेकिन जैसे 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 हम बड़े हो जाते हैं ना, तो हमारे सपने जो होते हैं वो कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देते हैं, राइट। तो हमारे साथ भी यही हुआ। फिर मुरुगेश जी और मैं एक ही कॉलेज में थे, तो फिर हमने शादी की। फिर हम पढ़ाई कर रहे थे, मेरा टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग का लास्ट ईयर था, उनका MBA का लास्ट ईयर था। उसके बाद वारिका का बर्थ हुआ, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी कब स्टार्ट होती है, जब आप पेरेंट्स बनते हैं। हमें भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ना अभी भी कि शायद हमें हमारे टाइम में कोई ऐसा गाइडेंस मिला होता तो आज हम यहाँ पे नहीं होते, ऐसा लगता है ना। तो हमें भी ऐसा लगा कि अगर पेरेंट्स हैं तो हमें भी हमारे बच्चों को ऐसी परवरिश देनी चाहिए कि इन फ्यूचर उन्हें हमारी तरह जीवन में दिक्कतें झेलना ना पड़े, हमारी तरह उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। और जब फिर हम गांव में रहते थे, वहाँ से हम सूरत में आए। और जब भी बात करें तो जब हम शुरुआत में जब सूरत में आए तो हमारे पास घर भी नहीं था, रेंट पे हमने घर लिया। और हमारा घर ऐसा था कि जो एकदम छोटा सा, यानी कि इतना ही होगा। और जो पहला रूम था वहाँ पे टाइल्स थी, और पीछे जो था किचन वगैरह वहाँ पे पूरा प्लास्टर किया हुआ था। और उसकी अगर ज़्यादा बात करें तो पीछे पूरा तबेला था। तो यानी वहाँ पे इतनी बैड स्मेल आती थी, ऐसी सिचुएशन थी। लेकिन हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया, क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे, क्योंकि हमें हमारी बच्ची जो है उसे अच्छा जीवन देना था, ये हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी था। और हमें पता है, जैसे अभी मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हुआ, लेकिन मेरी डॉटर की बात करें तो जब वो 1 साल की थी, हमें पता है कि 1 साल का बच्चा होता है, उसे कितना एंजॉय करवाते हैं, पार्टीज़ होती है होटल में, कुछ बढ़िया सा अरेंजमेंट होता है। लेकिन मेरी डॉटर जब 1 साल की थी तो मेरे पास 150 रुपये भी नहीं थे उसके कपड़े लेने के लिए। दूसरा तो अलग बात है, लेकिन ये बहुत सारी सिचुएशन सबकी लाइफ में आते हैं। लेकिन अगर हमारे पास सपने हैं तो भगवान सच में आप सबको भी एक मौका दे ही रहा है। हमें भी मौका मिला, और जैसे हमारे पास मौका आया, हमने जो मौका मिला उसे पकड़ लिया। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारा डिसीज़न। हमने भी ऑक्सी9 के साथ शुरुआत की। मैंने सच में ऑक्सी9 के साथ इसलिए शुरुआत की थी कि मुझे मुरुगेश जी के साथ रहना था, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलता था। हम दोनों ही मैरिज के बाद बस ये जो मतलब संसार का चक्र जो होता है उसमें उलझे हुए थे।
कि तो मैंने सोचा शायद उनके साथ रहने का मौका मिल जाएगा। दूसरा कि पैराबेन फ्री प्रोडक्ट्स है, तो मेरा इतना ही माइंडसेट था, इससे ज़्यादा नहीं था। लेकिन सच में जब ऑक्सी9 में हम आए तब हमें पता चला कि रियल में लाइफ क्या है। मेरे बहुत सारे सपने थे, मुझे सिंगिंग का, डांसिंग का, पेंटिंग का, गार्डनिंग का, कुकिंग का बहुत सारे शौक हैं, लेकिन ये सारे शौक हम हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं। तो एक मौका मिला, फिर हमने ऑक्सी9 के साथ शुरुआत की और मैं रियली में थैंक्स करना चाहूँगी हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर अल्पेश प्रजापति सर का, कि जो रियली में भगवान के रूप में हमारी लाइफ में आए। और हमने ऑक्सी9 की शुरुआत की तो बहुत सारी गलतियाँ भी हमने की, हमें कुछ आइडिया ही नहीं था कि किसे बताना है, किसे नहीं बताना है, क्या करना है, पार्लर में जाना है, कोई दुकान में जाना है, क्या करना है। फिर शुरुआत थी, दिवाली का टाइम था, मैंने सेल्फ यूज़ किया प्रोडक्ट। मुझे पपाया फेस वॉश मैंने जब ट्राई किया मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और तब देखा जाए तो सिर्फ 8 प्रोडक्ट थी। आज देखा जाए तो 70 अब प्रोडक्ट्स है अवेलेबल में, और कोई आइडिया नहीं था, ना ही कभी कॉस्मेटिक इतना यूज़ किया था। क्लींजिंग मिल्क क्या है वो भी मुझे नहीं पता था, लेकिन हमें पता था कि हमारी लाइफ में जो दिक्कतें हैं वहाँ से हमें निकलना है। मेरी जो बेटी है उससे मुझे अच्छा सा लाइफ देना है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं उसे लेकर जाती थी, वो 20 रुपीज़ का कुछ मांगती थी तो मैं क्या बोलती थी, नहीं अभी नहीं लेते, बाद में लेते हैं। वो जब स्कूल में पढ़ती थी तो 1-1.5 किलोमीटर उसका स्कूल था, तो मैं 5 रुपये बचाने के लिए पैदल जाती थी और रिटर्न में उसको पूरा उठा कर लेकर आती थी। तो हम रियली में हमारी जो लाइफ थी उससे परेशान हो चुके थे। बस यही ठान लिया था कि हमें हमारा जीवन बदलना है, और सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारी जो दिक्कत है उसे वहाँ से हटाना। यही हमारा सबसे पहले प्रायोरिटी था। तो हमने शुरुआत कर दी, हमने स्टॉल लगाया हैंडलूम में, 1,000 रुपये उसका पर डे का उसका रेंट था। फिर भी हमने सोच लिया कि भाई स्टार्टअप करते हैं। मैंने सोचा कि मैं आज जाऊंगी तो शायद मेरी 5,000 की प्रोडक्ट जो है वो सेल हो जाएगी, लेकिन कितने दिन हमने 12 दिन का स्टॉल किया और करीबन 1 वीक तक हमारी एक भी प्रोडक्ट नहीं सेल हुई थी, क्योंकि हमें प्रेजेंट करना ही नहीं आता था। कई लोग आते थे, वो बोलते थे ये इसके पीछे ये काला है, तो ये काला जो निशान है तो शायद ये केमिकल वाला आता है। पैराबेन के बारे में हमें भी आइडिया नहीं था, फिर भी हमें पता था कि हमें हमारी जो दिक्कतें हैं उससे बाहर निकलना है। फिर हमने 12 दिन का स्टॉल किया, 12,000 हमारे ख़त्म हो गए, और तब ना कोई फ्रेंचाइजी थी, सिर्फ आपको डायरेक्टली ऑफिस पे जाकर वहाँ से आपको प्रोडक्ट लाना रहता था, और ना ही हमारे पास इतने पैसे थे। हमारे पास 6,000 भी नहीं थे। हम पूरे मंथ का 4,000 किराया भी कहीं से, पूरे मंथ यही सोचते थे कि हमें 4,000 का किराया कहीं से भी निकालना है पहली तारीख तक। तो 6,000 यानी बहुत ही बड़ी रकम थी हमारे लिए। थोड़ा ज्वेलरी था वो रखा, फिर हमने कहीं से भी 6,000 अरेंज किए, और फर्स्ट दिवाली पे रियली में देखा जाए तो हमारे पास एक रुपया भी नहीं था। वो दिवाली हमने सेलिब्रेट भी नहीं की। दूसरा कि हमारा लव मैरिज था, हम घर पे बता नहीं सकते कि हमारी ये सिचुएशन है, और घर में सब गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, तो हम ये भी नहीं बोल सकते ना कि आज हमें फोर्स करते कि आप जॉब कर लो। हम चाहते थे हम जॉब नहीं करेंगे, हम बोल नहीं सकते कि हमारी ये सिचुएशन है। तो लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो करीबन हमने 10 ही मंथ में डायमंड कंप्लीट किया, और जैसे डायमंड कंप्लीट किया हमने ब्रीजा विटारा कार अचीव की, और वो इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मुझे मेरी बेटी को धूप में ले जाना अच्छा नहीं लगता था। बहुत सारी बारिश होती थी, हम कई बार उसको रेनकोट वगैरह पहना कर ले जाते थे। बहुत सारे लोग हमें गाली भी देते थे, कैसे माँ बाप है उसको आप कार में, आप ऐसे बाइक पे ले जा रहे हो, इतनी बारिश है, इतनी रात है। हमने रात दिन कुछ नहीं देखा, हम कैसे काम करते थे। हम लोग द्वारिका को रखने के लिए मेरी मम्मी के घर मढ़ी जाते थे फ्राइडे को, फिर सैटरडे को मॉर्निंग में हम लोग
नवसारी में जाते थे, नवसारी पे जाकर वहाँ की पूरा दिन का मीटिंग अटेंड करते थे, फिर सूरत में आते थे, वहाँ की मीटिंग अटेंड करते थे, उसके बाद थक भी जाते थे। बहुत बारिश आती है, ऐसा मन पता है ना, बारिश होती है, थक जाते हैं तो कैसा होता है, नहीं करने जाना है, लेकिन हमारे जो दिक्कतें थी वहाँ से निकलना था। उसके बाद पता चला कि 8 बजे की मीटिंग वराछा में है, वहाँ पे 11 बज गए हैं, उसके बाद और एक मीटिंग अटेंड करना 1 बज गया है, उसके बाद जो यहाँ पे हमारा स्टेशन के पास डॉक्टर हाउस है, वहाँ पे डॉक्टर्स की मीटिंग करने जाते थे, यानी 4 बजे तक हम काम करते थे। ऐसा नहीं कि 4 बजे तक काम किया है और रात को फिर घर पे आके सो जाना, ऐसा नहीं, फिर से घर पे जाकर फ्रेश होके हम लोग निकल पड़ते थे। सर 22 दिन तक कच्छ में है, अहमदाबाद में है, जलगांव में है, बॉम्बे में है, बड़ौदा में है, भरूच में है, ऐसे हमारा काम होता है। 22 दिन तक हम अकेले होते हैं, यानी आपको सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा। क्या तैयार हो? यस। क्योंकि हमें जीवन बदलना है। और मुझे पता है कि लकी सर ने एक बात बताई थी कि जब आपकी आगे वाली अगर आपके पेरेंट्स ने आपके लिए कुछ नहीं किया ना, तो आपकी पीछे वाली पीढ़ी के लिए अगर आपने कुछ नहीं किया ना, तो आगे नहीं बढ़ेगी। यानी अगर एज अ पेरेंट्स हम अगर हमारे बच्चों के लिए कुछ नहीं करेंगे तो उनकी लाइफ बहुत दिक्कत भरी होगी, और आने वाली सिचुएशन रियली में बहुत दिक्कत वाली है। और बहुत सारा हमने स्टॉल से शुरुआत की, लेकिन बाद में पता चला कि सिस्टम से हम आगे बढ़ेंगे। हमारे पास बहुत ही बढ़िया गाइडेंस था। वो एक स्टोरी है ना, कहते हैं ना कि हर जेंट्स के पीछे एक लेडीज़ का, एक सक्सेसफुल जेंट्स के लिए पीछे एक लेडीज़ का हाथ होता है। लेकिन मैं सच में बताऊं कि आज हमारे सक्सेस के पीछे जेंट्स का हाथ है, यानी कि हमारे गगन सर, लकी सर, सुमित सर, मितेश सर, ये हमारे गुरुजन हैं, हमारे पेरेंट्स हैं। उन्हें शायद हमारे सपनों से ज़्यादा फिक्र उनको है, और रियली में यही हमारे साथ भी हुआ। आज हमें गाइडेंस देने वाले भी हमारे साथ हैं। और बात करें तो ऐसे करते करते आज देखा जाए तो मेरी जो फर्स्ट डॉटर है वो 10 साल की है, तब जो सिचुएशन थी वो अलग थी, और अभी जो डॉटर का बर्थ होने को आया तब सिचुएशन अलग थी। अगर आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो यही मौका है आपके पास। और सबसे पहले हमने फ्रेंचाइजी भी ले ली। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं थी, यानी कि कंपनी से हमें लाना पड़ता था। और हमने सोचा, और हमने फर्स्ट फ्रेंचाइजी ली इसलिए ली क्योंकि हमें बहुत सारी जगह पे प्रोडक्ट भेजना पड़ता था। तो हमारे पास जो हमने दूसरा घर रेंट पर लिया वो 1 BHK था। तो हमारा जो बेडरूम था उसमें देखा जाए तो पूरा प्रोडक्ट से भरा हुआ था। हर तीसरे दिन हमारे यहाँ 50,000 की प्रोडक्ट आती थी, इतना हमने स्टॉक कर रखा था, क्योंकि फ्रेंचाइजी कहीं पे भी अवेलेबल नहीं थी। और मैं पूरा जितना लिस्ट आता था तो मैं पूरा दिन सारी प्रोडक्ट अरेंज करके रखती थी, लिस्ट बनाकर पूरा। और रात को सर मेट्रो पर यहाँ जो स्टेशन है वहाँ पे आते थे और पूरा पार्सल करते थे। पोरबंदर में पार्सल किया, कच्छ में पार्सल किया, भावनगर में पार्सल किया, ऐसी बहुत सारी जगह पे ऐसे हमने काम किया। और बहुत सारी मतलब पोरबंदर और ऐसे हम सारी जगह पे पार्सल करते थे। फिर क्लोजिंग कैसा होता था, 3 दिन का हम लगातार बैठते थे, पूरा डायरी लेकर बैठते थे, बिल बुक ही हमने बना के रखी थी और वो लेकर बैठते थे। 3 दिन तक बाहर से ही खाना ऑर्डर करो, नहाने का कुछ फिक्स नहीं होता था, मॉर्निंग से कितने बजेंगे वो फिक्स नहीं होता था, सिर्फ द्वारिका को रेडी करके स्कूल पर भेजना है, उसे रिसीव करना है, बस 2 ही काम करते थे। उसके अलावा पूरा मतलब में पूरा क्लोजिंग ही होता था, 3 दिन का क्लोजिंग, कोई गेस्ट भी आ जाए, जो भी आ जाए। और ऐसा भी सिचुएशन हो जाती थी कि बेडरूम में तो ऑलरेडी प्रोडक्ट है ही, लेकिन जो हमारा आगे का रूम है उसमें भी पूरा प्रोडक्ट ही है। यानी आने वाले को ऐसा ही लगेगा
कि हम लोग गोडाउन में आ चुके हैं। ऐसा हमारा घर था। और बात करें तो सर कई बार मुझे पूछते थे कि ज़रा सा मुझे स्क्रब दे दो ना, तो मैं उनको पूछती थी कितना कॉम्बो चाहिए आपको। इतना माइंड सेट था। वो बोलते थे मुझे अपना यूज़ करने के लिए चाहिए। तो आपको अगर सच में अपना जीवन बदलना है तो आपके माइंड में सिर्फ अपने सपने होने चाहिए। क्योंकि दूसरा मुझे लगता था कि अगर मेरा घर मुझे जल्दी बनाना है, क्योंकि जब तक मैं बड़ी हुई तब तक हम लोग भी एक रेंट के घर में ही रहे। उसके बाद जब खुद का घर बना, शादी हो गई, तो मैंने सोचा था कि मुझे मेरी डॉटर को खुद के घर में रखना है। तो मुझे जब उसकी बर्थडे आती थी मुझे टेंशन होता था कि ये इतने साल की हो गई, ये इतने साल की हो गई, अब इतने साल के बाद उसकी शादी हो जाएगी, उसे अपने घर में कब रहने का मौका मिलेगा। और 2-3 साल पहले उसके बर्थडे के दिन ही हमने 85 लाख का घर बुक करवाया। तो आपको भी अगर रियली में अपने सपने पूरे करने हैं, अपना जीवन बदलना है, तो इससे ज़्यादा मौका आपको नहीं मिलेगा। मैंने और सर ने आज तक कोई भी खुद का बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं किया। एक बार मैंने सर का बर्थडे सेलिब्रेशन का प्लानिंग किया था, लेकिन कल से फ़ोन आया कि सर हमारे लिए सेमिनार बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैंने बोला बर्थडे तो हर साल आती है, हम सेलिब्रेट कर देंगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट हमारा सेमिनार है। और देखा जाए तो हमने 6 साल में एक भी इवेंट मिस नहीं किया है। एक इवेंट हमारा मिस हो गया था, वो भी हमारा खुद का कार सेलिब्रेशन और डायमंड सेलिब्रेशन था, और सर को डेंगू हो चुका था। और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है। क्योंकि जब सर को डेंगू हुआ था और पूरा 1 मंथ सर बेड रेस्ट थे, और मेरा भी सर के साथ ही रहना था, और हमारा पूरा मंथ हमने काम इतना नहीं किया था। लेकिन उसका देखा जाए तो वो ही मंथ, यानी कि करीबन 5 साल पहले की बात है, वो मंथ का अगर देखा जाए तो 1,38,000 का हमारा चेक था। कहना मेरा यही है कि अगर आप अपने सपने पूरा करना चाहते हैं तो आप अपने सपनों को विजुअलाइज करें। कि जैसे मैंने घर लेने से पहले ये डिसाइड किया कि मुझे कितना घर चाहिए, तो सच में मैंने एक दिन किसी का इनविटेशन आया था मैरिज का, तो मेरे पास कागज़ नहीं था, तो उसके पीछे मैंने ड्रॉ कर दिया। जैसी कार मैंने ड्रॉ की थी रियली में वैसी ही तब ब्रीजा विटारा लॉन्च हुई। जैसा मैंने घर सोचा था, आज मैंने जो घर लिया है सेम वैसा ही है। यहाँ पे उसका मतलब मैं यहाँ पे उसका बेडरूम होगा, यहाँ पे किचन होगा, सेम वो ही आज घर है। तो मैं सच में आपको यही बताना चाहूँगी कि रियली में अगर आप अपने सपने पूरे करना चाहते हैं तो ये इससे बड़ा मौका आपके पास दूसरा कोई नहीं होगा। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर बात करें तो हम लेडीज़ों के लिए ये बहुत ही बढ़िया मौका है। क्यों? क्योंकि हर बार हमारा बहुत सारे सपने होते हैं, लेकिन बच्चों की परवरिश में, हस्बैंड को ख्याल रखने में, फैमिली में, समाज में कहीं ना कहीं हम हमारे सपनों को भूल जाते हैं, और कहीं ना कहीं हम अलग ही दुनिया में चले जाते हैं। हमारा हर पूरा लाइफ में क्या होता है कि हम कहीं एक घर से आते हैं, दूसरे घर में जाते हैं और ज़िंदगी से चले जाते हैं। हमारा कुछ नहीं होता है। कहीं देखते हैं तो पता चला ये उनकी बेटी है, उनकी बहन है, उनकी वाइफ है, उनकी माँ है, बस यही हमारा रिश्ता रह जाता है। लेकिन आज देखा जाए तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आज खुद की एक पहचान बनाने का हमारे पास मौका है। तो क्या आप अपने सपने पूरे करने के लिए तैयार हो? यस। क्योंकि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।